हेलो एवरीवन। सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद फिर से इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो सीरीज को मैं लेके आ रहा हूँ। एक लंबा गैप रहा, जो मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज रहे, पर्सनल रीज़न रहे, उसके कारण मैं आ नहीं पाया। और कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि मेरी कुशल क्षेम पूछने के लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उसका भी मैं आभारी हूँ। तो एनीवे, हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। तमाम परीक्षा हो, चाहे राजस्थान स्टेट की बड़ी से लेकर वनडे एग्ज़ाम, और आजकल कोई भी एग्ज़ाम है उसका नेचर इजी नहीं रहा है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल फैक्चुअली और जो भी कॉन्सेप्चुअली, जो भी इसके रिलेटेड जो हम बात करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तमाम चीज़ों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछता है तो उसका भी आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वन लाइनर कोई फैक्ट पूछता है तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम इसे देखेंगे, और दोनों ही अप्रोच को हम यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और ये जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छा कंटेंट है, मैंने चुना है इसे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसे शॉर्ट में आईजीएनपी कहते हैं। हमेशा याद रखना कि आईजीएनपी किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी जो ड्राफ्टिंग किसने की थी, अगर पहला ही बार प्रश्न पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग किसने की थी, तो इसकी ड्राफ्टिंग मतलब इसकी जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी, तो कंवर सेन ने तैयार की थी। और कंवर सेन कौन थे, तो ये बीकानेर जो रियासत थी, ठीक है, बीकानेर रियासत, बीकानेर डायनेस्टी जो कह सकते हैं हम, इसके जो एक इंजीनियर थे, सिंचाई अभियंता, उनका नाम था कंवर सेन। उन्होंने ही आईजीएनपी की रूपरेखा 1948 में तैयार की थी। ये बेसिक फैक्ट हो गया। हम बात करते हैं, शुरू में ये पेयजल के रूप में थी, आज तो सिंचाई के लिए भी इसका यूज़ हो रहा है। और इरिगेशन प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है आईजीएनपी का। अगर बात करें गंगानगर से लेकर जालोर तक का जो इसकी जो डेंसिटी है वो फैलती ही जा रही है। और यहाँ पे आजकल क्रॉप पैटर्न में अलग अलग क्रॉप पैटर्न होने लग गया है। जैसे बात करें हम यहाँ पे, कि यहाँ पे अब फ्रूट्स उगने लग गए हैं। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में कि एक ड्रैगन फ्रूट्स काफ़ी फेमस है, काफ़ी महंगा है, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी उसकी पैदावार हो रही है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो पहले का जो राजस्थान था, कि राजस्थान की छवि देखते ही हमारे मन में कि एक इमेज बन जाती थी कि राजस्थान कैसा होगा, तो डेजर्ट वाला होगा। लेकिन अब इस चीज़ों को हम कई बार देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीनरी हो रही है, काफ़ी ग्रीनरी देख, हरियाली आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, कहीं ना कहीं आईजीएनपी की ही देन है। स्टार्ट करते हैं आज की जो चर्चा है, इस पे हम आगे बात करते हैं कि इसको जो प्रपोजल है 1952 में आया था। तो प्रस्ताव कब आया था, 1952 में मंजूर किया गया। और 31 मार्च 1958 में उस समय के होम मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। शिलान्यास मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट रखा है, शिला मतलब शिला रख के बोला कि आज से यहाँ पे ये काम शुरू हो रहा है, और उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन इसके लिए भी हम बात करें कि ये उद्घाटन शिलान्यास किया था। और 1961 में उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया था। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है कि इस उद्घाटन कितने किया था। तो प्रश्न आ जाए तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन 1961 में किया था, 11 अक्टूबर 1961। और गोविंद वल्लभ पंत जो कि उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1958 में इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। शुरू में इसका नाम क्या था, तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया है। कब से रखा गया है, 1984 से। और इसे मरुगंगा भी कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं राजस्थान की, ये सही बात है। इसके आने के बाद बहुत चेंज आया राजस्थान में। ये देख रहे हैं आप, ये मैप आप देखेंगे, यहाँ से उत्तर से लेकर आप वेस्ट तक देखें, यानी कि नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक आप देखेंगे, तो ये इस तरह से फ्लो कर रही है ये राजस्थान। तो पूरा ही चेंज कर लिया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आगे बात करते हैं। पश्चिम राजस्थान में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, ठीक है। इसमें 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और वर्तमान में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई होने लगी है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान में कितने हेक्टेयर पर जो इरिगेशन की होने लगा है, या इरिगेशन की सुविधा होने लगी है, तो हम कहेंगे 16.17 लाख हेक्टेयर में होने लगा है, ठीक है। अब ये इसके जो लाभान्वित जिले कौन कौन से वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो लाभान्वित जिले
एक तो है सिंचाई सुविधा के हिसाब से और एक है पेयजल की सुविधा, बाकी दोनों ही बराबर है। जो पेयजल दे रहा है वो सिंचाई भी दे रहा है। तो आपको स्पेशल आपको ये याद रख लेना है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये सभी जिले पेयजल सुविधा दे रहे हैं। और आपको याद रखना होगा कि नागौर, सीकर, झुंझुनू ये पेयजल सुविधा तो ले रहे हैं लेकिन इरिगेशन सुविधा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कभी पूछ ले एग्जाम में, तो आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से अच्छा समझने वाली बात है कि जो नागौर, सिंचाई, झुंझुनू है वो ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा तो ले रहे हैं लेकिन इरिगेशन की सुविधा उनको नहीं मिल रही है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से उनको ड्रिंकिंग सुविधा भी मिल रही है और इरिगेशन की सुविधा भी मिल रही है। इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक है इसलिए आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, नागौर, सिंचाई, झुंझुनू, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पेयजल सुविधा तो ले रहे हैं लेकिन इरिगेशन सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन हम वही बात करें कि जो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पेयजल की सुविधा के साथ साथ ये सिंचाई सुविधा भी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके 2 चरण थे, हम पहला चरण पढ़ लेते हैं। क्या चरण था इसका? तो पहला चरण था कि पहले चरण में पंजाब में सतलज व्यास नदी के संगम पर एक बैराज बनाया गया, हरिके बैराज। बांध है, बैराज को बांध कहते हैं। तो बैराज पर इस नहर का शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहली बात हमने ये जान ली। अब इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो पहला चरण था, इस चरण में क्या हुआ। हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीतावाला तक 204 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। इतना याद रखेंगे आप कि 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में और 35 किलोमीटर का है राजस्थान में। और फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीतावाला तक 204 किलोमीटर की लंबाई के राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। कितने किलोमीटर का? 204 किलोमीटर के राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। और इसमें 169 किलोमीटर तो हरियाणा और पंजाब के साथ शेयर हुआ और 35 किलोमीटर राजस्थान के साथ हुआ। इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो हनुमानगढ़ के मसीतावाला से लेकर बीकानेर तक के पुंगल तक 189 किलोमीटर की लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण भी किया गया। इसी चरण में हुआ। ये भी याद रखना कि हनुमानगढ़ के मसीतावाला से लेकर बीकानेर के पुंगल तक 189 किलोमीटर की लंबाई के मुख्य नहर का निर्माण भी किया गया। तो मुख्य नहर का निर्माण कितने में किया गया? 189 किलोमीटर में। फिर हम बात करें अगला चरण में क्या, फर्स्ट चरण में क्या हुआ। और पंजाब प्रथम चरण में फीडर नहर और मुख्य नहर को मिलाकर 393 किलोमीटर की लंबाई के नहर का निर्माण किया गया और 3000 किलोमीटर के ज़्यादा की जो लंबाई की शाखाओं वितरकों का निर्माण किया गया। तो यही वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखना कि ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस चरण में हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ तक मसीतावाला तक 204 किलोमीटर का जो लंबाई के राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया और 169 किलोमीटर के पंजाब और हरियाणा और 35 किलोमीटर का राजस्थान का निर्माण किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या हुआ, इस चरण में बीकानेर के पुंगल से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर, याद रखेंगे 256 किलोमीटर बीकानेर के पुंगल से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई से मुख्य नहर का निर्माण किया गया। और 5000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की जो शाखाएं थी, इसकी जो डिपार्चर वितरिकाएं थी, जलोत्थान था, इन परियोजना का निर्माण किया गया। और इस परियोजना में पहली चरण और दूसरा चरण के में निर्मित मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी थी? तो उसकी लंबाई थी 445 किलोमीटर, क्योंकि पहले ही हमने बताया कि 189 तो पहले इन्होंने कर दिया, फिर 256 फिर कर दिया इन्होंने, तो टोटल मिला कितना हो गया? 445। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखेंगे। अब इसकी जो प्रमुख शाखाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख शाखाएं क्या है? तो 9 शाखाओं का निकलेगी, इसमें एक शाखा तो इसकी 22 शाखा थी, तो बाकी सारी 8 शाखा क्या थी? दाई थी। 22 शाखा का नाम क्या था? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में। ठीक है, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में। और दाई शाखा कौन कौन सी है? तो इसकी जो लिस्ट दे रखी है 8 शाखाओं की, वो देख लेते हैं। सूरजगढ़ में श्रीगंगानगर में है दाई शाखा, पुंगल बीकानेर में है, बिरसलपुर जो बीकानेर में है, शहीद बीरबल जैसलमेर में है, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में है, दातुर बीकानेर में है, चाणवाला बीकानेर में है और सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर में है। इस तरह से यह इसकी 8 शाखा है। इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, अगला बात करते हैं। अब इन सारी शाखाओं में क्या हुआ? अनूपगढ़, पुंगल, सूरतगढ़, चाणवाला, बिरसलपुर शाखा पर लघु पन विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यह भी एक विद्युत ग्रह के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये आईजीएनपी की प्रमुख जो लिफ्ट नहरें हैं, इनमें बात करते हैं कि जो बाएं किनारे की और
सिंचाई और पेयजल हेतु 60 लिफ्ट नहर निकाली गई है, ठीक है, बाएं किनारे की ओर। उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम याद रखना। देखो, चौधरी कुंभाराम आरी लिफ्ट केनाल, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, नौहर साहवा लिफ्ट परियोजना। लाभान्वित जिले कौन कौन से, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर अगला है कंवरसेन लिफ्ट केनाल, जो कि अभी लुणकरसर के नाम से जानी जाती है। इसमें बीकानेर और गंगानगर को बेनिफिट हो रहा है, यानी कि लाभान्वित जिले हैं। अगला है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल, ये वर्तमान में गजनी लिफ्ट के नाम से जानी जाती है और बीकानेर और नागौर में इसका लाभान्वित जिले हैं। फिर तेजाजी लिफ्ट केनाल, और इसका वर्तमान नाम है बागड़सर लिफ्ट नहर, और ये बीकानेर को लाभान्वित कर रही है। कर्ण सिंह लिफ्ट केनाल, जो कि कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है और जोधपुर और बीकानेर में इसको बेनिफिट दे हो रहा है। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट केनाल, वर्तमान नाम फलोदी लिफ्ट नहर, और लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और जयनारायण विश्व व्यास लिफ्ट केनाल, तो इसका नाम है पोखरण लिफ्ट केनाल वर्तमान, और जोधपुर और जैसलमेर में इसको बेनिफिट हो रहा है। इस तरह से हमने एक बार इस लिस्ट को आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से 2 उप शाखाएं निकलती है, इसका नाम है लिलवा और दीघा। तो लिलवा और दीघा इसकी उप शाखा है, इसके माध्यम से इनके पानी बाड़मेर के गटरा रोड तक पहुंचा जाता है, इसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। इसके बारे में थोड़ा सा और याद रख लें कि जो आईजीएनपी की प्रमुख पेयजल परियोजना कौन कौन सी है। एक तो इनका है आपणी योजना। आपणी योजना क्या है, तो जर्मन के KfW कंपनी के वित्तीय सहयोग से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिले के कस्बों व गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु गंदेली सवा लिफ्ट नहर से आपणी योजना प्रारंभ की गई है। कहाँ से शुरू की गई है आपणी योजना, गंधेली सावा लिफ्ट नहर योजना से। और इसके जो बेनिफिट पाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू का नाम आता है। और जो कंपनी है जर्मन की KfW कंपनी, जो कि फाइनेंशियल इनको सपोर्ट कर रही है, और साथ ही इस योजना में गंदेली सावा लिफ्ट नहर योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इम्पोर्टेंटली इनको याद करेंगे। बात करते हैं कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। ये बीकानेर और गंगानगर के 280 गांवों को पेयजल और लूणकरण तहसील की सिंचाई की उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ की गई परियोजना है। इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। और राजीव गांधी लिफ्ट नहर की बात की जाए तो जोधपुर में काफ़ी फेमस है। जोधपुर शहर को फायदा दे रही है, 158 गाँव है लगभग, उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस तरह से ये हमारा लगभग नहर योजना का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं एक और कुछ कि पश्चिम जो आईजीएनपी है उनके लाभ क्या क्या है। तो देखो, लाभ तो वही है कि कृषि में फायदा हो रहा है, सिंचाई में फायदा हो रहा है, पेयजल व औद्योगिक कार्यों के लिए जल उपलब्ध हो पा रहा है, वृक्षारोपण में सहायता हो रही है, मरुस्थल के विस्तार पर रोक हो रही है, चारागाह विकास और पशुपालन में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का फैलाव हो रहा है, रोजगार के साधनों के रूप में मत्स्य का विकास हो रहा है, जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, पर्यटन का विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, और आंधियों की बारंबारता में कमी व काल पर रोक हो रही है। तो आईजीएनपी क्षेत्र में अति सिंचाई के कारण सेम या जलाक्रांता परिस्थितिकी परिवर्तन की समस्या प्रमुख है, और ये सेम की समस्या हनुमानगढ़ जिले में काफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं चौधरी कुंभाराव। इससे एमसीक्यूज कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो, अभ्यास प्रश्न आपको जरूर करने हैं। आपको इसका प्रश्न का आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। चौधरी कुंभाराव नहर जो है उसका वर्तमान नाम क्या है, आपको याद होना चाहिए। चौधरी कुंभाराम का वर्तमान नाम है नौहर सावा लिफ्ट नहर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ, लाभान्वित जिला कौन सा है, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ठीक है। अगला प्रश्न है कंवरसेन लिफ्ट नहर, गंदेली सावा परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर और गजनी लिफ्ट नहर, इनको मैच करना है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पानी की आपूर्ति करते हैं। तो देखो, यहाँ से बात करेंगे, कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर को फायदा देता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर को फायदा देता है, लाभ पहुँचाता है। गंदेली सावा लिफ्ट नहर जो है वो आपके चूरू को फायदा देता है, और गजनी लिफ्ट परियोजना नागौर को फायदा देता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक सी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो देखो सबको पहले ही पता होना चाहिए। तो उद्गम इसका होता है सतलुज व्यास के संगम पर हरिके बैराज से होता है, ठीक है, पंजाब में।
और इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से निकाली गई है, ये सभी को पता होना चाहिए। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरह के प्रश्न भी आजकल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 204 किलोमीटर की लंबाई की फीडर नहर है, सही बात है। इससे पोंग बांध प्रारंभ होता है, यहाँ से नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। और इसमें 7 लिफ्ट नहर है और विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, तो इस तरह का इसका गलत आंसर हो जाएगा सी। इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर, मसीतेवाला से लेकर, आपको याद होना चाहिए। और इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो हमने अभी पढ़ा था उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, अनूपगढ़, पोंगलगढ़, बिसलपुर और चाणवाला, इसका दक्षिण क्रम है, ठीक है। इस तरह से हमने पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया है। इसे बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके आने वाले तमाम परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा ये। और एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है IGNP का हमारे जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से, और ये अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। और इसको PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।